फिल्मों के शूट पर अक्सर ये दिखाई देता है कि हीरो हीरोइन या फिर एक्टर डायरेक्टर के बीच फिल्मों को लेकर किसी बात पर अनबन हो जाती है और कई बार इस अनबन के वजह से हो या फिर किसी और वजह से फिल्म के हीरो हीरोइन या फिर डायरेक्टर आधे में ही फिल्मों को छोड़ जाते हैं, जिसके कारण उनकी जगह उस फिल्म को कोई और पूरा करता है। हिंदी सिनेमा में भी कई बार ऐसा हुआ है कि किसी वजह से फिल्म के डायरेक्टर फिल्मों को आधे में ही छोड़ गए हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हिंदी सिनेमा के ऐसे 60 डायरेक्टरों के बारे में जिन्होंने किसी वजह से उनकी फिल्मों को आधे में ही छोड़ दिया और उनके बाद किसी और ने उनकी फिल्म को पूरा किया। कौन है ये डायरेक्टर और कौन सी थी वो फिल्में, जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों से हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट है, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। हेलो सिनेमा लवर, मैं हूँ हर्ष और स्वागत है आप सभी का सिनेमा जर्नी एक्सप्लेन पर। नंबर 1, राज कपूर जी। राज कपूर जी को इंडियन सिनेमा का पहला शोमैन कहा जाता था, जिसकी एक वजह उनकी बड़े बजट की फिल्में होती थी। राज कपूर जी ने अपने पूरे फिल्मी करियर में कई फिल्मों में अभिनय किया और साथ ही कई सुपरहिट फिल्मों का डायरेक्शन भी किया, जिनमें फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम, संगम, मेरा नाम जोकर, बॉबी और राम तेरी गंगा मैली हो गई जैसी फिल्में शामिल है। लेकिन इन्हीं फिल्मों में उनकी एक फिल्म ऐसी भी रही थी जिसे वो अधूरी ही छोड़ गए थे और ये फिल्म थी साल 1991 में आई हिना। कहते हैं राज कपूर जी ने राम तेरी गंगा मैली हिट होते ही हिना फिल्म को बनाना शुरू कर दिया था और वो इस फिल्म को राम तेरी गंगा मैली फिल्म से भी बेहतर बनाना चाहते थे। लेकिन इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही राज कपूर जी का साल 1988 में निधन हो गया था, जिसकी वजह से वो हिना फिल्म को अधूरी ही छोड़ गए थे। लेकिन राज कपूर जी की इस आखिरी फिल्म को उनके दोनों बेटे ऋषि कपूर जी और रणधीर कपूर ने पूरा किया था और इसे साल 1991 में रिलीज किया था और रिलीज होते ही ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी। नंबर 2, शेखर कपूर। शेखर कपूर जी को बॉलीवुड के ही नहीं बल्कि हॉलीवुड के बेहतरीन डायरेक्टरों में गिना जाता है। शेखर कपूर जी ने साल 1990 के दशक में हिंदी सिनेमा को मासूम, बैंडेड क्वीन और मिस्टर इंडिया जैसी कई बेहतरीन फिल्में दी थी। मिस्टर इंडिया फिल्म शेखर कपूर जी की ऐसी फिल्म थी जिसकी वजह से वो 90 के दशक के बॉलीवुड के सबसे डिमांडिंग डायरेक्टर बन गए थे और इसी वजह से हर कोई बड़ा प्रोड्यूसर उनके साथ फिल्म बनाना चाहता था। इसीलिए बोनी कपूर ने ये मौका न गवाते हुए साल 1993 में शेखर कपूर को अपनी फिल्म रूप की रानी चोरों का डायरेक्ट करने को दी थी, जिसमें वो अपने भाई अनिल कपूर और श्रीदेवी की जोड़ी को फिर से मिस्टर इंडिया की तरह दोहराना चाहते थे। मिस्टर इंडिया की सफलता को देखते हुए शेखर कपूर ने भी इस फिल्म को करने में हामी भर दी थी। लेकिन मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शेखर कपूर ने डायरेक्शन की कमान संभालते ही रूप की रानी चोरों का राजा फिल्म की शूटिंग पर चीजें उनके मुताबिक ना होने की वजह से उन्होंने इस फिल्म को बीच में ही छोड़ दिया था, जिसके बाद इस फिल्म के डायरेक्शन की जिम्मेदारी सतीश कौशिक को दी गई थी। लेकिन इसके बावजूद भी ये फिल्म इस साल की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म बनी थी। नंबर 3, मुकुल आनंद। डायरेक्टर मुकुल आनंद जी का नाम आज भी बेहतरीन डायरेक्टरों में लिया जाता है। उन्होंने अपने पूरे फिल्मी करियर में कई बेहतरीन फिल्में बॉक्स ऑफिस पर दी थी, जिनमें फिल्म हम, खुदा गवाह, खून का कर्ज, एतबार और अग्निपथ जैसी फिल्में शामिल थी। मुकुल आनंद जी को बॉलीवुड में मास और एक्शन फिल्में बनाने के लिए जाना जाता था और ऐसी एक फिल्म उन्होंने साल 1997 में बनाना शुरू की थी, जिसका नाम था 10। इस फिल्म में हमें सलमान खान, रवीना टंडन और संजय दत्त मुख्य भूमिका में नजर आने वाले थे। देशभक्ति पर बन रही इस फिल्म को मुकुल आनंद जी आधे में ही छोड़ गए थे, क्योंकि इस फिल्म के दौरान ही उनका निधन हो गया था और उनके निधन के वजह से इस फिल्म के मेकर्स ने इस फिल्म को आगे नहीं बढ़ाया और ये फिल्म अधूरी ही रह गई। नंबर 4, क्रिश जगाराला मूडी। क्रिश जगाराला मूडी वैसे तो साउथ के बेहतरीन डायरेक्टर है और उन्होंने हिंदी सिनेमा में गब्बर इज बैक और मणिकर्णिका जैसी फिल्में बनाई है। लेकिन इन फिल्मों में मणिकर्णिका फिल्म को आधे में ही छोड़ गए थे। इस फिल्म को अधूरी छोड़ने की वजह उन्होंने कंगना रनौत को बताया था। कहते हैं जब कृष्ण ने इस फिल्म के डायरेक्शन की कमान अपने हाथ में ली थी तो सभी चीजें ठीक थी और इस फिल्म का आधा शेड्यूल भी उन्होंने अपने तरीके से शूट कर लिया था। लेकिन कंगना रनावत इस फिल्म की प्रोड्यूसर और लीड एक्ट्रेस होने की वजह से और जरूरत से ज्यादा फिल्म के डायरेक्शन में अपनी मनमानी करती थी, जिसकी वजह से इस फिल्म की कहानी बदलने लगी थी और ये बात क्रिश को और इस फिल्म में एक्टिंग कर रहे सोनू सूद को पसंद नहीं आई थी, जिसकी वजह से इन दोनों ने ही इस फिल्म को आधे में ही छोड़ दिया था और बाद में इस फिल्म को कंगना ने ही डायरेक्ट किया था, जिसके नतीजे में फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उतनी नहीं चली थी। नंबर 5, रेमो डिसोजा। डांस कोरियोग्राफर से डायरेक्टर बने रेमो डिसोजा ने अपने फिल्म डायरेक्शन की शुरुआत फालतू फिल्म से की थी। ये फिल्म हिट होते ही उन्होंने ABCD 1 और ABCD 2 जैसी हिट फिल्में बनाई थी, जिनकी वजह से वो प्रोड्यूसरों की पसंद बन गए थे और इन्हीं प्रोड्यूसरों में से सलमान खान भी एक थे। फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा कहा जाता है कि सलमान खान के साथ हर कोई बड़ा एक्टर और डायरेक्टर काम करना चाहता है, जिनमें से एक रेमो भी थे। इसीलिए उन्होंने साल 2018 में आई सलमान खान की रेस 3 फिल्म का डायरेक्शन करना पसंद किया।
लेकिन रेमो ने इस फिल्म के पहले किसी बड़े एक्टर के साथ काम नहीं किया था, जिसकी वजह से इस फिल्म के कास्ट के साथ वो खुद को फिट नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से धीरे धीरे इस फिल्म के डायरेक्टर वो नहीं बल्कि सलमान खान बन गए थे। सलमान खान को कुछ कहना रेमो के बस में नहीं था, इसी वजह से रेमो इस फिल्म के बस नाम के डायरेक्टर रह गए थे। सलमान खान इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे, जिसकी वजह से उन्होंने जैसा मन कर इस फिल्म को ऐसा शूट किया। रेमो सलमान के आगे कुछ नहीं कर सकते थे, इसीलिए उन्होंने इस फिल्म की जैसे तैसे शूटिंग पूरी की और बाद में इस फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन से दूर हो गए। जब ये फिल्म रिलीज हुई तब इस फिल्म को बेहद बुरा भला कहा गया था, क्योंकि ये फिल्म बेहद ही बोरिंग थी। इस फिल्म के फ्लॉप होते ही रेमो ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए ये कहा था कि वो इस फिल्म के नाम मात्र डायरेक्टर रह गए थे, उनके हाथ में कुछ नहीं था, इसीलिए ये फिल्म वैसी नहीं बनी जैसे वो बनाना चाहते थे। और उन्होंने ये भी कहा कि वो फिर कभी किसी बड़े एक्टर के साथ काम नहीं करेंगे। नंबर 6 साजिद खान। बॉलीवुड को हे बेबी और हाउसफुल सीरीज जैसी सुपरहिट फिल्में देने वाले साजिद खान भी अपनी एक फिल्म अधूरी ही छोड़ चुके हैं, जिसे फिर किसी और डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया था। ये बात है साल 2019 की, जब साजिद खान हाउसफुल 4 की शूटिंग कर रहे थे और उन्होंने इस फिल्म की आधी शूटिंग पूरी कर ली थी। लेकिन उसी दौरान तनुश्री दत्ता ने इस बात का खुलासा किया कि वो नाना पाटेकर के द्वारा मी टू का शिकार हुई है। इस मुद्दे को मीडिया ने बेहद उछाला था, जिसकी वजह से एक एक कर बेहद सारी एक्ट्रेसेस फिल्म इंडस्ट्री के काफी सारे लोगों पर मी टू के केस करने लगी थी, जिनमें एक नाम साजिद खान का भी आया था। एक एक्ट्रेस ने साजिद खान पर ये आरोप लगाए थे कि साजिद ने शूटिंग के ऑडिशन के दौरान लड़कियों को मोलेस्ट किया है और उन्होंने प्राइवेट पार्ट को भी छूने को कहा। साजिद पर जब ये आरोप लगाए गए तो उन्होंने भी इसे कबूल किया, जिसकी वजह से उन्होंने हाउसफुल 4 को आधे में ही छोड़ दिया और उनके बाद इस फिल्म के डायरेक्शन की कमान फराज सामजी को दे दी। नंबर 7 महेश मांजरेकर। महेश मांजरेकर का नाम हिंदी सिनेमा के ही नहीं बल्कि मराठी सिनेमा के बेहतरीन डायरेक्टरों में लिया जाता है, क्योंकि इसकी एक वजह महेश मांजरेकर की फिल्में हैं जो समाज के सच्चाई को बेहतरीन तरीके से दिखाती है, जिनमें हम फिल्म वास्तव, काक स्पर्श, विरुद्ध और अस्तित्व जैसी फिल्में देख सकते हैं। कहते हैं महेश मांजरेकर जब भी कोई फिल्म बनाते हैं तो उसे पूरे रिसर्च और तथ्यों के साथ बनाते हैं, ताकि उनकी फिल्में समाज की सच्चाई को उसी तरह दिखा सके जैसी वो है। और इसी वजह से उन्होंने एक फिल्म को आधे में ही छोड़ दिया था, क्योंकि उन्हें फिल्मों में कुछ भी झूठ दिखाना पसंद नहीं था। 22 मार्च साल 2024 को रिलीज हुई रणदीप हुड्डा की फिल्म सावरकर को महेश मांजरेकर ही डायरेक्ट कर रहे थे और उन्होंने इस फिल्म की आधी शूटिंग भी पूरी की थी। लेकिन रणदीप हुड्डा इस फिल्म में सावरकर के किरदार को ऐसा दिखाना चाहते थे जिसका इतिहास से कोई लेना देना नहीं था, जो बात महेश मांजरेकर को पसंद नहीं थी। और इस बात को हम इस फिल्म में देख भी सकते हैं कि सावरकर फिल्म में तथ्य को छोड़ बाकी सारी काल्पनिक बातें बताई है। इसी वजह से महेश मांजरेकर ने इस फिल्म को आधे में ही छोड़ दिया और बाद में इस फिल्म को रणदीप हुड्डा ने डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया और जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हुई। तो ये थे वो हिंदी सिनेमा के 60 डायरेक्टर जिन्होंने उनकी फिल्मों को आधे में ही छोड़ दिया था। अगर आपको ऐसे किसी डायरेक्टर का नाम पता है जिन्होंने किसी वजह से अपने फिल्म को आधे में ही छोड़ दिया, तो उस डायरेक्टर का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें ताकि हम आपके लिए सिनेमा से जुड़ी ऐसी ही जानकारी ला सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय और टेक केयर।